हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू वॉच ड्रैगन बॉल मूवीज एंड सीरीज इन ऑर्डर। मतलब इस वीडियो में मैं सीरीज के कौन कौन से पड़ाव पे आपको कौन कौन सी मूवी देखनी चाहिए वो भी बताऊंगा। उन मूवीज का सीरीज के साथ क्या कनेक्शन है या पुरानी या नई मूवीज के साथ क्या कनेक्शन है वो भी बताऊंगा, ताकि ये एक वीडियो देखने के बाद आपको ड्रैगन बॉल की कौन सी मूवीज और कौन सी सीरीज कब देखनी चाहिए उस चीज का सवाल खत्म हो जाएगा। अगर आप ड्रैगन बॉल मूवी और सीरीज के हार्डकोर फैन हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। अच्छा, ये वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात बताना चाहूंगा कि ड्रैगन बॉल का जो मेन कैरेक्टर है सन गोकू, या फिर जिसको गोकू के नाम से इंडिया में ज्यादातर लोग जानते हैं, ये गोकू जो है ये जापानीज वर्जन है मंकी किंग का। आप में से कई सारे लोग मंकी किंग के भी फैन हो, मुझे पता है, और मुझे रिक्वेस्ट आ चुकी है कि मंकी किंग के ऊपर भी वीडियो बनाई जाए, तो उसके ऊपर भी वीडियो बनाई जाएगी। अब देखिए, ये जो गोकू है इसी को ही चाइनीज लोग और अमेरिकन लोग मंकी किंग या फिर वुकोंग के नाम पे जानते हैं। अभी हाल फिलहाल में वुकोंग के ऊपर एक गेम भी आया, वो भी बहुत ज्यादा पॉपुलर है, तो उसके ऊपर भी वीडियो आएगी। पहले हम एंजॉय करेंगे ड्रैगन बॉल की, क्योंकि ड्रैगन बॉल में जो गोकू का कैरेक्टर दिखाया गया है उसका और उन मंकी किंग के फिल्मों का एक दूसरे से कनेक्शन नहीं है, हालांकि उसका जो ओरिजिन है वो लगभग सिमिलर है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं हमारा आज का ड्रैगन बॉल का वीडियो। तो देखिए, ड्रैगन बॉल की सबसे पहली सीरीज आती है ड्रैगन बॉल, जो 1986 में स्टार्ट हुई थी और 1989 तक चली। इस सीरीज की कहानी शुरू होती है एक गोकू नाम के लड़के से, जिसको मंकी जैसी यानी बंदर जैसी पूंछ है। वो फॉरेस्ट में रहता है और एक टीनेज गर्ल रहती है बल्मा नाम की, वो उसकी बहुत अच्छी फ्रेंड है, और उसके साथ मिलके ये 7 मिस्टिकल ड्रैगन बॉल्स ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। उसमें का एक ड्रैगन बॉल ऑलरेडी गोकू के पास है। तो क्या इस पूरी सीरीज के अंत होते होते ये सारे 7 बॉल्स उनको मिल पाते हैं या नहीं मिल पाते, या उसके बीच बीच में कौन कौन से एडवेंचर्स आते हैं, वो आपको इस सीरीज में देखने को मिलेगा। इसके बाद सेकंड नंबर पे आपको देखनी है एक मूवी जिसका नाम है ड्रैगन बॉल कर्स ऑफ द ब्लड रूबीज। ये 1986 में ही आई थी, जिस साल सीरीज शुरू हुई थी। अभी आप कहोगे कि इस सीरीज का और मूवी का एक दूसरे से क्या कनेक्शन है, तो कोई कनेक्शन नहीं है। ये दोनों एक अलग यूनिवर्स में बोलो या एक ही कैरेक्टर के दो अलग वर्जन हैं। इस फिल्म में गोकू और उसके फ्रेंड जो है वो किंग गुरुम्स नाम का एक विलन रहता है बहुत बड़ा, उसको रोकने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो ब्लड रूबीज और 7 ड्रैगन बॉल्स के लिए पूरी सिटी को तबाह करने वाला है। तो क्या यहाँ पे गोकू और उसके फ्रेंड कामयाब हो पाते हैं या नहीं हो पाते, वो आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा। इसके बाद थर्ड नंबर पे आती है ड्रैगन बॉल स्लीपिंग प्रिंसेस इन डेविल्स कैसल। अब ये फिल्म भी ओरिजिनल सीरीज से कोई कनेक्टेड नहीं है। सेकंड नंबर की जो फिल्म बताई मैंने उसका डायरेक्ट ये सीक्वल है। इस सीक्वल में गोकू एंड क्रिलिन जो है वो मार्शल आर्ट सीखने के लिए मास्टर रोशी के पास चले जाते हैं, लेकिन मास्टर रोशी उनके सामने एक शर्त रखते हैं कि डेविल्स के कैसल में जो एक स्लीपिंग प्रिंसेस है जिसको काउंट लूसीफर ने कैद करके रखा हुआ है, उस स्लीपिंग प्रिंसेस को अगर आप तुम लोग छुड़ा के वापस लाओगे तो मैं तुमको मार्शल आर्ट सिखाऊंगा। तो क्या इस मिशन में गोकू और क्रीलिन कामयाब होते हैं या नहीं होते, वो आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा। इसके बाद चौथे नंबर पे आती है मूवी ड्रैगन बॉल मिस्टिकल एडवेंचर। ये मूवी का भी ओरिजिनल सीरीज के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, ये डायरेक्ट सीक्वल है स्लीपिंग प्रिंसेस इन डेविल्स कैसल का। इस मूवी में गोकू और क्रिलिन जो है वो एक टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए मीफान नाम के देश में चले जाते हैं, जहाँ पे एक डेस्परेट एम्परर है चियाजू नाम का। तो क्या यहाँ पे गोकू और क्रिलिन उसको हेल्प कर पाते हैं या नहीं कर पाते, वो आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा। पांचवें नंबर पे देखनी है आपको एक मूवी जिसका नाम है ड्रैगन बॉल जी डेड जोन। इस फिल्म में गोहान यानी गोकू का जो बच्चा रहता है उसको गार्लिक जूनियर है वो किडनैप कर लेता है, और किडनैप करने की वजह से गोहान के पास जो ड्रैगन बॉल है उससे वो जिंदगी भर अमर रह सकता है। तो क्या गोकू और उसके फ्रेंड गार्लिक जूनियर को रोकने में और दुनिया को बचाने में कामयाब हो पाते हैं या नहीं हो पाते, वो आपको इस फिल्म के एंड में देखने को मिलेगा। अभी हालांकि ड्रैगन बॉल जी की सीरीज अभी तक शुरू नहीं हुई थी, उसके पहले ही ये मूवी आई थी। अभी इसके बाद 6 नंबर पे शुरू होती है ड्रैगन बॉल यूनिवर्स की सबसे लेजेंडरी सीरीज, जिसके वजह से शायद आज आप लोग भी ये वीडियो देखने आए होंगे, ड्रैगन बॉल जी। इस सीरीज का आपको सीजन 1 यहाँ पे देखना है। अभी आप सोचोगे कि मैं सिर्फ सीजन 1 ही देखने की बात क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इस सीरीज के चलते बीच बीच में कई सारी ड्रैगन बॉल जी की मूवीज भी बनी है, और जिनका
कनेक्शन जो है वो सीजन्स के बीच बीच में है, तो कहाँ कहाँ पे आपको कौन से सीजन्स देखने चाहिए और कौन सी मूवीज क्या सीक्वेंस में देखनी चाहिए यहाँ पे बताऊंगा मैं आपको। इसके बाद 7 नंबर पे आपको देखनी है मूवी ड्रैगन बॉल जी द वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट। इस फिल्म की जो कहानी है वो ड्रैगन बॉल जी के सीजन 1 के बाद की है। इस फिल्म में ड्रैगन बॉल जी के जो फाइटर्स है वो डॉक्टर वीलो नाम का एक मैड साइंटिस्ट रहता है, उससे फाइट करने चले जाते हैं। अगर वो उसको नहीं मारेंगे या उसको नहीं रोकेंगे तो दुनिया तबाह हो जाएगी। तो अंत में क्या होता है वो आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा। इसके बाद 8 नंबर पे फिल्म आती है ड्रैगन बॉल जी द ट्री ऑफ माइट। ये फिल्म भी सीजन 1 और सीजन 2 के बीच की कहानी है, लेकिन इसका पुरानी मूवी द वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट से कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। इस फिल्म में एक एलियंस का ग्रुप धरती पे आता है ट्री ऑफ माइट को धरती पे उगाने के लिए, और ट्री ऑफ माइट अगर धरती पे लग के अगर उग गया तो फिर उसके वजह से धरती पे रहने वाले जितने भी जीवित लोग या जीवित जानवर या जीवित पेड़ है उन सबकी जो पावर है उस ट्री ऑफ माइट में चली जाएगी और धरती का एक तरह से विनाश हो जाएगा। तो क्या इस ट्री ऑफ माइट से ड्रैगन बॉल जी के फाइटर्स यानी गोकू और उसकी टीम दुनिया को बचा पाती है या नहीं बचा पाती है वो आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा। इसके बाद 9 नंबर पे एक फिल्म आती है, ये एक अजीबोगरीब लाइव एक्शन मूवी थी। इस मूवी का नाम था ड्रैगन बॉल सन गोकू फाइट्स सन गोकू विंस। ये एक लाइव एक्शन मूवी होने की वजह से शायद आप एनिमे फैंस को उतनी पसंद आए या नहीं पसंद आए मुझे नहीं पता है, लेकिन अगर इस फिल्म को आपको देखना है तो ये कोरियन लैंग्वेज में बनी थी। इसकी कहानी जो है वो जो ओरिजिनल ड्रैगन बॉल की सीरीज आई थी या ड्रैगन बॉल की जो 2nd नंबर की मूवी मैंने बताई लगभग उससे मिलती जुलती है। तो अगर आपको देखना है तो आप ढूंढिए और आपको मिलती है तो देख लीजिए। 1990 में ये फिल्म बनी थी। इसके बाद 10 नंबर पे आपको एक मूवी देखनी है जिसका नाम है ड्रैगन बॉल जी बारडॉग द फादर ऑफ गोकू। अब हालांकि इस मूवी के नाम में ड्रैगन बॉल जी जरूर है, लेकिन इस मूवी का ड्रैगन बॉल जी की मूवीज या सीरीज के साथ डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। लेकिन अगर आप ड्रैगन बॉल्स के सैगास के हिसाब से इन सीरीज को जानते हो तो फ्रीजा सागा के कुछ कैरेक्टर्स आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे। और इस मूवी की जो कहानी है वो ड्रैगन बॉल ओरिजिनल सीरीज आई थी 1986 की, उसके भी पहले की है। यानी ये मूवी जो है ये पूरी ड्रैगन बॉल यूनिवर्स का प्रीक्वल मानी जाएगी, क्योंकि इस मूवी की जो कहानी है गोकू के फादर यानी बारडॉग जो है उन्होंने माइटी फ्रीजा के खिलाफ जो बगावत की थी उस बगावत में क्या क्या होता है वो आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा। इसके बाद 11 नंबर पे आपको देखनी है ड्रैगन बॉल जी लॉर्ड स्लग। इस मूवी में अभी तक गोकू जो है वो सुपर साइयान बना नहीं है, और इस मूवी में एक सुपर नेम के धरती पे आता है धरती को सर्वनाश करने के लिए, जिसका नाम रहता है लॉर्ड स्लग, और उसको बचाने का काम सिर्फ एक ही आदमी कर सकता है जिसका नाम है गोकू। तो क्या गोकू उसको रोकने में कामयाब हो पाता है या नहीं हो पाता है वो आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा। इसके बाद 12वें नंबर पे आपको ड्रैगन बॉल जी का सीजन 2, सीजन 3 और सीजन 4 बैक टू बैक देखने हैं। इसके बाद 13 नंबर पे आपको देखनी है मूवी जिसका नाम है ड्रैगन बॉल जी कूलर्स रिवेंज। ये मूवी ड्रैगन बॉल जी के 4th और 5th सीजन के बीच की घटनाओं को दर्शाती है, और इसमें फ्रीजा का जो बड़ा भाई रहता है कूलर वो धरती पे आता है गोकू से रिवेंज लेने। अब वो गोकू से रिवेंज लेने क्यों आया है, अगर आपने फ्रीजा सैगा को पूरा कंप्लीट किया है तो आप जान ही जाओगे। इसके बाद 14 नंबर पे आपको देखनी है और एक लाइव एक्शन मूवी जिसका नाम है ड्रैगन बॉल द मैजिक बिगिंस। ये भी एक ड्रैगन बॉल का अनऑफिशियल रीमेक था। ये ताइवान में बनाई गई मूवी थी। इस मूवी में ड्रैगन बॉल की जगह पे ड्रैगन पर्ल्स का इस्तेमाल किया गया है। कुछ एविल एलियंस जो है वो ड्रैगन पर्ल्स को ढूंढने के लिए धरती पे आते हैं और उनके साथ सामना करना पड़ता है गोकू और उसकी टीम को। तो फिर क्या होता है वो आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा। इसके बाद 15th नंबर पे आपको देखनी है मूवी ड्रैगन बॉल जी द रिटर्न ऑफ कूलर। तो ये मूवी जो है वो डायरेक्ट सीक्वल है ड्रैगन बॉल जी कूलर्स रिवेंज का। इस मूवी में कूलर जो है वो उनके खुद के ग्रह यानी न्यू नैमेक नाम का इनका जो ग्रह रहता है उस ग्रह के लोगों को गुलाम बनाने लगता है, और कूलर इस मूवी में रोबोट के रूप में लोगों के सामने आता है। अब गोकू और गैंग क्या इस कूलर के चंगुल से न्यू नैमेक के लोगों को बचाने में कामयाब हो पाते हैं या नहीं हो पाते वो आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा। इसके बाद आपको देखनी है 16 नंबर पे ड्रैगन बॉल जी सुपर एंड्रॉइड 13। इस फिल्म में एंड्रॉइड 17 और एंड्रॉइड 18 के हाथ से डॉक्टर गेरो की मौत हो जाती है, और उनकी मौत होने के वजह से एंड्रॉइड 13, 14 और 15 ये एक्टिवेट हो जाते हैं, और यहाँ पे ये एक्टिवेट होने के बाद गोकू को मारने के लिए आते हैं। और गोकू इस बार ट्रंक्स, पिकोलो, वेगेटा
क्रिलिन और गोहान के साथ इन एंड्रॉइड्स का सामना करता है, फिर उसका क्या नतीजा निकलता है वो आपको फिल्म के एंड में देखने को मिलेगा। इसके बाद 17 नंबर पे आपको देखनी है ड्रैगन बॉल जी द हिस्ट्री ऑफ ट्रंक्स। ये एक टीवी मूवी थी, यानी ये थिएटर पे रिलीज नहीं हुई थी। अभी इस मूवी में जो फ्यूचर दिखाया गया है वो एक अल्टरनेट फ्यूचर है, यानी जो ड्रैगन बॉल जी में आगे दिखाने जाने वाला है वो फ्यूचर से इसका कनेक्शन नहीं है, लेकिन कुछ चीजें जो है वो कनेक्टेड है। इसके लिए ये मूवी आपको ड्रैगन बॉल जी के सीजन 5 के पहले देखनी पड़ेगी। इस फिल्म में कुछ इस तरह से दिखाया गया है कि धरती पे एंड्रॉइड्स का कब्जा हो चुका है। गोहान और उसका जो स्टूडेंट रहता है ट्रंक्स, ये अभी आखिरी हथियार बचे हुए हैं धरती के पास इन डेडली किलिंग मशीन से सामना कर सके। तो क्या यहाँ पे गोहान और ट्रंक कामयाब हो पाते या नहीं हो पाते वो आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद 18th नंबर पे आपको देखनी है ड्रैगन बॉल जी सीरीज का सीजन 5, और फिर इसके बाद 19 नंबर पे आपको देखनी है मूवी जिसका नाम है ड्रैगन बॉल जी ब्रोली द लीजेंडरी सुपर साइया। इस फिल्म में गोकू, वेगेटा और बाकी जितनी भी ड्रैगन बॉल की टीम रहती है वो सारी एक लीजेंडरी सुपर साइया को ढूंढने निकल पड़ते हैं, जो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव और पावरफुल वॉरियर है। तो क्या उसको ढूंढने में गोकू और उसकी टीम कामयाब हो पाती है या नहीं हो पाती है वो आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा। इसके बाद 20th नंबर पे आपको देखनी है ड्रैगन बॉल जी साइड स्टोरी प्लान टू इरेडिकेट द साइयास। अब हालांकि इस नाम का एक गेम भी उस वक्त बना हुआ था और उस गेम के ऊपर आधारित ही ये 1 घंटे की पूरी मूवी अवेलेबल है, और ये मूवी डायरेक्ट सीक्वल है ड्रैगन बॉल जी ब्रोली द लेजेंडरी सुपर सैया का। इस फिल्म में एक राइची नाम का डॉक्टर रहता है जो प्लैनेट वेगेटा का रहीवासी रहता है, लेकिन साइयाज ने उनके ऊपर हमला किया रहता है जिसके वजह से उसका पूरा प्लैनेट तबाह हो गया है, और उसका बदला लेने के लिए वो जितने भी बचे कुचे साइयाज है और धरती के लोगों के ऊपर हमला बोल देता है। तो क्या इन सारे कामों में गोकू और उसकी टीम कामयाब हो पाती है या नहीं हो पाती है वो आपको इस फिल्म के एंड में देखने को मिलेगा। इसके बाद 21st नंबर पे आपको देखना है ड्रैगन बॉल जी सीरीज का सीजन 6, और इसके बाद 22nd नंबर पे आपको देखनी है ड्रैगन बॉल जी बोजैक अनबाउंड। अब इस फिल्म में भी गोकू मेन कैरेक्टर नहीं है बल्कि गोहान है, और यहाँ पे गोहान का सामना पड़ता है एक बोजैक नाम के डीमन के साथ जो किंग काई के प्लैनेट को डिस्ट्रॉय करके उसके प्रिजन से निकल के भाग आया है धरती पे। अब क्या गोहान विदाउट गोकू उसका सामना कर पाएगा या नहीं कर पाता है वो आपको इस फिल्म के एंड में देखने को मिलेगा। इसके बाद 23rd नंबर पे आपको देखनी है ड्रैगन बॉल जी सीरीज का सीजन 7। इसके बाद 24th नंबर पे आपको देखना है ड्रैगन बॉल जी ब्रोली सेकेंड कमिंग। 7 साल गुजर चुके हैं, गोहान बड़ा हो चुका है, गोकू मर चुका है, और ऐसे में गोटेन जो है वो धरती पे आता है और वो रोने लगता है, और उसकी रोने की आवाज सुन के ब्रोली वापस जन्म लेता है। अब क्या ड्रैगन बॉल जी के वॉरियर्स उसको रोकने में कामयाब हो पाएंगे या नहीं हो पाते हैं वो आपको इस फिल्म के एंड में देखने को मिलेगा। इसके बाद 25th नंबर पे आपको देखनी है ड्रैगन बॉल जी बायो ब्रोली। ये फिल्म ड्रैगन बॉल जी ब्रोली सेकेंड कमिंग का डायरेक्ट सीक्वल है। इस फिल्म में लॉर्ड जैगवर ब्रोली का क्लोन क्रिएट करता है और उसको बायो वॉरियर्स के साथ लड़ने के लिए भेज देता है, और वो मिस्टर सैटन को एक्सपोज करने की कोशिश करता है कि मिस्टर सैटन फ्रॉड है। और यहाँ पे गोटेन, ट्रंक्स, क्रिलिन और एंड्रॉइड 8 इनको बायो ब्रोली को रोकना बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो क्या ये ड्रैगन बॉल जी के कैरेक्टर्स, ये जो नया बायो ब्रोली आया है उसको रोकने में कामयाब हो पाते हैं या नहीं हो पाते वो आपको इस फिल्म के एंड में देखने को मिलेगा। इसके बाद आपको 26 नंबर पे देखना है ड्रैगन बॉल जी सीरीज का सीजन 8। इसके बाद 27 नंबर पे आपको देखना है ड्रैगन बॉल जी फ्यूजन रिबॉर्न। इस फिल्म में एक अजीबो गरीब क्योस मच जाता है, मरे हुए लोग जिंदा होने लगते हैं, और वो मरे हुए लोग क्यों जिंदा हो रहे हैं और क्यों वो अजीबो गरीब हरकतें कर रहे हैं, इसका सामना करने के लिए गोकू और वेगेटा उनको ढूंढने निकल पड़ते हैं, और फिर उसका क्या नतीजा निकलता है वो आपको इस फिल्म के एंड में देखने को मिलेगा। ये वन ऑफ द बेस्ट ड्रैगन बॉल जी मूवी आज भी कही जाती है। इसके बाद 28 नंबर पे आपको देखनी है ड्रैगन बॉल जी रैथ ऑफ द ड्रैगन। इस फिल्म में ड्रैगन बॉल जी के जो फाइटर्स है वो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल यानी जो एलियंस लोग हैं उनके कॉन्फ्लिक्ट के बीच में फंस जाते हैं। इसमें एक स्वॉर्ड बिल्डिंग वॉरियर है जिसका नाम है टैपियन, और एक जादूगर है,
और साथ ही साथ एक मॉन्स्टर है जिसका नाम है हिरुडेगन। तो क्या इन सब से सामना करके ड्रैगन बॉल जी के कैरेक्टर्स बच पाते हैं या धरती को बचाने में कामयाब हो पाते हैं या नहीं हो पाते, वो आपको इस फिल्म के एंड में देखने को मिलेगा। और इसके बाद 29 नंबर पे आपको देखना है ड्रैगन बॉल जी सीरीज का आखिरी यानी 9वां सीजन। और इसके बाद ड्रैगन बॉल जी सीरीज की जो ओरिजिनल सीरीज थी वो खत्म हो जाती है। अब इसके बाद 30th नंबर पे आपको देखना है ड्रैगन बॉल द पाथ ऑफ पावर नाम की मूवी। ये 1 घंटा 20 मिनट की मूवी थी। मेरे ख्याल से अब तक की जितनी मूवीज आई उसमें की सबसे लंबी मूवी यही हो सकती है। अब इसकी जो कहानी है, ये ओरिजिनल ड्रैगन बॉल जो सीरीज आई थी 1986 की, उसको वापस से दोहराने का काम करती है। इसमें वही बेसिक कहानी बताई गई है कि गोकू और उसके फ्रेंड जो है वो लेजेंडरी ड्रैगन बॉल्स को ढूंढने निकलते हैं और यहाँ पे एक रेड रिबन आर्मी है, उससे उनको सामना करना पड़ता है। तो उसका नतीजा क्या निकलता है वो आपको फिल्म के एंड में देखने को मिलेगा। और इसके बाद 31st नंबर पे आपको देखनी है ड्रैगन बॉल जीटी की पूरी सीरीज जो 1996 और 1997 में आ चुकी थी। और इस सीरीज के खत्म होने के बाद 32nd नंबर पे आपको देखना है ड्रैगन बॉल जीटी अ हीरोज लीगेसी नाम की एक टीवी मूवी। ये जो मूवी है ये सीरीज खत्म होने के एग्जैक्ट बाद से शुरू होती है, यानी उस सीरीज का डायरेक्ट सीक्वल आप इसको बोल सकते हो। इस फिल्म में गोकू जूनियर की कहानी दिखाई गई है। जो ओरिजिनल लेजेंडरी वॉरियर गोकू था उसका पर पोता है। और ये यहाँ पे एक ब्रेव फाइटर नहीं दिखाया गया है, बल्कि ये बाकी बच्चों से हमेशा मार खाते रहता है। तो क्या बाद में ये जो गोकू जूनियर है वो गोकू के जैसा पावरफुल वॉरियर बन पाता है या नहीं बन पाता है, ये आपको इस फिल्म के एंड में देखने को मिलेगा। इसके बाद 33 नंबर पे आपको देखनी है एक शॉर्ट फिल्म जिसका नाम है ड्रैगन बॉल द रिटर्न ऑफ सन गोकू एंड फ्रेंड्स। ये मूवी जो है वो एग्जैक्ट सीक्वल है ड्रैगन बॉल जी सीरीज का, यानी उस सीरीज का कंटिन्यूटी आप इसको बोल सकते हो। इसमें गोकू और उसकी फैमिली और उसके फ्रेंड्स वो वेगेटा के भाई के साथ सामना करने निकल पड़ते हैं, क्योंकि वेगेटा को उसका पास दिखाई देता है और जिसके वजह से वापस से हंगामा मचता है। तो उस हंगामे का नतीजा क्या निकलता है वो आपको इस फिल्म के एंड में देखने को मिलेगा। इसके बाद 34 नंबर पे पहली ड्रैगन बॉल की ऑफिशियल लाइव एक्शन एडेप्टेड मूवी पे देखने को मिलेगी जिसका नाम था ड्रैगन बॉल इवोल्यूशन। इस फिल्म में छोटा गोकू जो है वो अपने पास्ट को ढूंढ निकालता है और वो लॉर्ड पिकोलो नाम के वॉर लॉर्ड से सामना करने निकल जाता है जो पावरफुल ड्रैगन बॉल्स के जरिए धरती को कब्जा करने वाला है। तो क्या यहाँ पे गोकू कामयाब हो पाता है या नहीं हो पाता है वो आपको इस फिल्म के एंड में देखने को मिलेगा। इसके बाद 35th नंबर पे आपको देखनी है सीरीज जिसका नाम है ड्रैगन बॉल जी काई। अभी मेरे ख्याल से आप में से कई सारे लोग पॉसिबल है कि इस सीरीज के वजह से ड्रैगन बॉल के फैन बने होंगे, क्योंकि ये ड्रैगन बॉल जी की जो ओरिजिनल सीरीज थी उसका रीमेक था। तो इसका जो एनिमेशन है वो भी थोड़ा इम्प्रूव था और कई सारी चीजें थोड़ी डिफरेंटली आपके सामने लाई गई है। हालांकि बेसिक कंसेप्ट और बेसिक कहानी वही रखी गई है, लेकिन इसको एडवांस तरीके से आप लोगों को दिखाया गया है। इसके बाद आपको 36 नंबर पे देखनी है मूवी जिसका नाम है ड्रैगन बॉल प्लान टू इरेडिकेट द सुपर साइयास। अब ये नाम सुन के आपको याद आ रहा होगा कि मैंने इस वीडियो में कोई और एक मूवी बताई थी, तो उससे मिला जुला इस मूवी का नाम क्यों है, क्योंकि ये मूवी जो है वो 20th नंबर पे बताई गई मूवी ड्रैगन बॉल जी साइड स्टोरी प्लान टू इरेडिकेट द साइयास का रीमेक है। इसके बाद 37 नंबर पे आपको देखनी है एक टीवी मूवी जिसका नाम है ड्रैगन बॉल एपिसोड ऑफ बारडॉग। ये मूवी डायरेक्ट सीक्वल है ड्रैगन बॉल जी बारडॉग द फादर ऑफ गोकू का। मतलब इसकी कहानी में वापस से गोकू हीरो नहीं है, बल्कि इसके फादर बारडॉग जो है वो हीरो है। और उनकी पहली फिल्म जो मैंने बताई थी इस वीडियो में, जो 10th नंबर पे मैंने बताई थी, उसकी कहानी को कंटिन्यूटी करने का काम करती है कि उसके बाद मतलब बारडॉग के एडवेंचर्स किस तरीके से जाते हैं। और यहाँ पे वो लिटरली टाइम ट्रेवल करके अपने नए फ्रेंड और एनिमीज को मिलते हैं। तो अब उसके बाद क्या वो टाइम ट्रेवल करके वापस अपने दुनिया में आ पाते हैं या वही रह जाते हैं, और क्या उन दुश्मन और दोस्तों से सामना करके क्या नतीजा निकलता है वो आपको इस फिल्म के एंड में देखने को मिलेगा। अब इसके बाद जो फिल्म आई थी ये एक क्रॉस ओवर था। पहले इस मूवी का नाम बता देता हूँ, ड्रीम 9 टोरिको एक्स वन पीस एक्स ड्रैगन बॉल जी सुपर कोलैबोरेशन स्पेशल। यानी इसमें आपको 3 अलग अलग यूनिवर्स का कोलैबोरेशन देखने को मिलेगा। जैसे ड्रैगन बॉल्स का एनीमे है वैसे वन पीस और टोरिको नाम के भी पॉपुलर एनीमे है, और उन्हीं का
इसमें आपको क्रॉसओवर देखने को मिलता है। इन सारे यूनिवर्स के जो फ्रेंड्स है वो टीम अप करते हैं पहली बार। अब किससे लड़ने के लिए करते क्या है वो आप जब ये कोलैबोरेशन स्पेशल देखोगे तभी आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद 39 नंबर पे आपको मूवी देखनी है जिसका नाम है ड्रैगन बॉल जी बैटल ऑफ गॉड्स। इस मूवी में गोकू को सामना करना पड़ता है एक 39 ईयर सोए हुए डिस्ट्रक्शन के भगवान से जिसका नाम है बीरस। और वो सरप्राइज हो जाता है कि इतने साल में उसके कई सारे सगे संबंधी मर चुके हैं और उनको मारने वाला बंदा है साइयाजिन गोकू। तो ये ढूंढने के बाद गोकू भी एक्साइटेड होता है उससे फाइट करने के लिए, लेकिन जब बीरस और गोकू का एक दूसरे के साथ आमना सामना होता है तो गोकू को पता चलता है कि उसकी पावर बीरस के सामने कुछ भी नहीं है। अब क्या इसमें गोकू जीत पाएगा या नहीं जीत पाएगा वो आपको इस फिल्म के एंड में ही पता चलेगा। इसके बाद 40th नंबर पे आपको देखनी है एक मूवी जिसका नाम है ड्रैगन बॉल जी रिसरेक्शन एफ। इस फिल्म में फ्रीजा जो है वो वापस से जन्म लेता है और ये उसका लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन रहता है और वो गोकू और उसके फ्रेंड्स के साथ सामना करना चला जाता है। अब क्या यहाँ पे गोकू और उसके वॉरियर फ्रेंड्स इस रिबॉर्न फ्रीजा से सामना कर पाते हैं या नहीं कर पाते वो आपको इस फिल्म के एंड में देखने को मिलेगा। और इसके बाद 41st नंबर पे आपको देखनी है सीरीज जिसका नाम है ड्रैगन बॉल सुपर। ये 2015 में शुरू हुई थी और 2018 में खत्म हुई थी। अब ये जो सीरीज है ये ओरिजिनल ड्रैगन बॉल जी सीरीज जो 1989 में स्टार्ट होके 1996 में खत्म हुई थी उसका डायरेक्ट सीक्वल है और उसकी कंटिन्यूटी आगे बढ़ाती है। तो ये सीरीज भी ड्रैगन बॉल जी के जैसे ही लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद की थी। इसके सिर्फ 131 एपिसोड्स है लेकिन सारे के सारे माइंड ब्लोइंग है। इसके बाद 42nd नंबर पे आपको देखना है ड्रैगन बॉल सुपर ब्रोली। और ये मूवी जो है ये डायरेक्ट ड्रैगन बॉल सुपर सीरीज का सीक्वल है। यानी जब ड्रैगन बॉल सुपर सीरीज चल रही थी उसके दरमियान कोई भी ड्रैगन बॉल की मूवी नहीं आई, डायरेक्टली ये आई और ये उसका डायरेक्ट सीक्वल होने की वजह से ये सीरीज देखने के बाद ही आप ये मूवी देखिए, ये मेरा रिकमेंडेशन है। इसके बाद 43rd नंबर पे आपको देखना है और एक सीरीज जिसका नाम है सुपर ड्रैगन बॉल हीरोज। ये सीरीज 2018 में शुरू हुई थी और अभी भी चालू है। अब ये कब तक चलेगी ये फ्यूचर ही बता सकता है। इस सीरीज की शुरुआत होती है जी फाइटर्स जो है वो ट्रंक्स को प्रिजन प्लैनेट से छुड़ाने के लिए निकल पड़ते हैं। अब उसके बाद होता क्या है क्या नहीं होता है वो आपको इस सीरीज में देखने को मिलेगा। लेकिन एक बात पहले ही बताओ कि जितनी ड्रैगन बॉल जी की ओरिजिनल और ड्रैगन बॉल सुपर जितनी बेस्ट थी उतनी बेस्ट ये सीरीज नहीं है। इसके बाद आपको 44 नंबर पे देखनी है ड्रैगन बॉल की सबसे नई रिसेंट में आई हुई मूवी जिसका नाम है ड्रैगन बॉल सुपर सुपर हीरो। ये 2022 में आई थी और इस मूवी में द रेड रिबन आर्मी जो है जो गोकू के पास्ट में उससे सामना कर चुकी है वो दो नए एंड्रॉइड्स के साथ वापस आती है गोकू और उसके फ्रेंड्स से आमना सामना करने के लिए। तो क्या यहाँ पे रेड रिबन आर्मी कामयाब हो पाती है या गोकू, या आपको इस फिल्म के एंड में देखने को मिलेगा। और अभी ये मैं जो वीडियो बना रहा हूँ अभी तक इतना ही कंटेंट ड्रैगन बॉल का बन चुका है और इसके बाद यानी इसी साल ड्रैगन बॉल की एक सीरीज शुरू होने वाली है जिसका नाम रहेगा ड्रैगन बॉल डायमा। अब वो एग्जैक्टली कब आने वाली है, इसी साल में आने वाली है इतना तो कंफर्म है, लेकिन शायद इस साल के एंडिंग में उसकी स्टार्ट होगी ऐसा एक अंदाजा बताया जा रहा है। इस सीरीज की कंसेप्ट कुछ इस तरह से रहने वाली है कि एक कंस्पिरेसी के थ्रू गोकू और उसके फ्रेंड जो है इनको बच्चे बनाया गया है और वो एक मिस्टीरियस नए वर्ल्ड में चले जाते हैं। तो क्या वहां जाके क्या वो वापस से स्ट्रॉन्ग गोकू बन पाते हैं या बच्चे बन के ही रह जाते हैं वो आपको इस सीरीज की जब खत्म होएगी या सीरीज जब स्टार्ट होगी उसके बाद ही पता चलेगा। और यही रही हमारी ड्रैगन बॉल ऑल मूवीज एंड सीरीज की वीडियो। ये आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं और एक ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।